दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987 से लेकर 2018 तक आम इंतखाबात हुए। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। कहा, फंड्स फ्राहम ना करने की सूरत में संगीन नताइज आ सकते हैं। वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। वजारत दिफा की पंजाब में इलेक्शन का हुक्म वापस लेने की भी सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस नाकाफी होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाना मुमकिन नहीं। अक्टूबर के आगाज तक फोर्सेस सिक्योरिटी फराइज के लिए दस्तयाब होंगी। आइन में सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ना कि किसी जज को। और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मजलूमों, मजदूरों, जबरी मुशक्कत के शिकार बच्चों और तालीम के हक से महरूम रखी जाने वाली ख़वातीन के लिए मुख्तस है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं, खुद नोटिस की शिक किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि तरह तरह के ऑर्डर जारी होते हैं, पता नहीं किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंसाफ और हकूक़ के लिए अदालतें ही होती हैं। जालिम कहता है मेरी मर्ज़ी, आइन कहता है लोगों की मर्ज़ी। सब ताईद में सर हिलाना शुरू कर दें तो ये बात बर्दाश्त, ये बात बादशाहत और आमरीत हो जाएगी। पाकिस्तान टूट गया दिसंबर 1971 में। अचानक टूटा नहीं, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीच बोया। जब भी पाकिस्तान की रेफरेंडम में किसी डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाया तो हमेशा वो 98.4% से। अगर फैसला गलत है तो गलत ही रहेगा, चाहे अक्सरियत का ही क्यों ना हो। 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया। जैसे काजी फाइज ईसा की आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। कहा, आज़ादी हासिल करने के बाद आइन साजी पहली ज़रूरत थी। आइन होता तो दिसंबर 1971 में मुल्क टूटने का सानिया ना होता। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। 1973 का आइन अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए केस। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर समाअत करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी हाई कोर्ट में पेश। केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतल्लिक रजिस्ट्रार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी का मामला। अदालत उज़्मा ने 10 साल से ऑडिट न होने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। कहा, जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट मुकम्मल हो चुका है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक भी की जा सकती है। रवां माली साल का ऑडिट भी हो रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गलत मालूमात फराहम की गई थी। हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरे नज़दीक सियासत के मैदान में हमें सिर्फ अपने शहरियों की खिदमत में मुकाबला करना चाहिए। नहीं कराने तो फिर अपना बंद करते हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह, क्योंकि ये मुल्क सारा जो है ना ये खड़ा है वोट के ऊपर जी। अगर वोट से हुकूमत मुंतखब नहीं होती तो फिर तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट तो इस वक्त डमी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट नहीं है। ये तो सिर्फ शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है जी, वो इस वक्त इन्होंने गन डाला हुआ। इंतखाबात कराने से माजूरी के बाद बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन को बरकरार रखने का जवाब खत्म हो जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरवाद चौधरी की तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जिम्मेदारान की तनख्वाहें फौरी तौर पर मुंजमद करके दफ्तर को ताला लगा देना चाहिए ताकि वसाइल के ज़िया को रोका जा सके।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, इत्तेहादियों का PTI से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, सियासत में बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, नाहब आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। मुल्क की खातिर बेलोस और बामकसद बातचीत करने को तैयार है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज हो रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस, ऐवान बाला का इजलास भी जारी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल की मंजूरी मुतवक्के। कौमी असम्बली से मंजूर दीगर कवानीन की मंजूरी का भी इम्कान। तहरीक इंसाफ का बिल्स की मंजूरी रोकने और एहतजाज का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस का मामला। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन अहली फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने पर समाअत। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए 5 मई को तारीख मुकर्रर कर दी। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा होने पर वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तुरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम दिन रात जारी। आर्मी इंजीनियर्स और आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी 30 घंटों से जदीद आलात और मशीनरी के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मलबे तले से अब तक 3 लाशें और 12 जख्मी होने का इतला जा चुका है। मजीद 4 लाशें मलबे तले मौजूद होने की इतला। बड़े पत्थरों को तोड़कर मलबा हटाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बला इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। अपर कोहिस्तान में शहरा कराकरम 24 घंटे से मुकम्मल बंद। दरियाए सवात बिफरने से बहरीन बाजार एक मरतबा फिर सैलाबी पानी में डूब गया। दुकानें, होटल्स और कई इमारतें ज़ेर-ए-आब। गुज़श्ता कई घंटों से बहरीन कालाम रोड भी आमदोरफ्त के लिए बंद है। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से तबाही। वादी लिपा को ज़िलाई हेड क्वार्टर से मिलाने वाली मौजी गली रोड बंद हो गई। सिंध के जिला घोटकी में डाकुओं को पुलिस चौकी पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। DIG सखर के मुताबिक थाना गेमपड़ो की हदूद में डाकुओं ने अचानक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। जख्मी होने वाले एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर ओवर स्पीडिंग का आदी है और इस ड्राइवर के 13 चालान हो चुके हैं। ड्राइवर के ज़िम्मे गाड़ी का 2600 रुपये जुर्माना उस वक्त भी वाजिबुल अदा है। गाड़ी का नंबर भी नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटा स्कीम के लिए गंदम की सप्लाई बंद। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक KP का तमाम अजला के DFOs को खत। कहा, फ्लोर मिल्स को मुफ्त आटा स्कीम की मद में गंदम के रिलीज को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। सूबे में मुफ्त सरकारी आटा बदस्तूर तकसीम किया जा रहा है। रहमान ग्रुप और पब्लिक न्यूज़ के चेयरमैन मियां मोहम्मद मुश्ताक की जानिब से ग्रैंड इफ्तार और डिनर पार्टी का एहतमाम। CEO पब्लिक न्यूज़ अहमद शाही ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल, साबिक सूबाई वज़ीर पीर अशरफ रसूल, साबिक वफाकी सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा, सीनियर ब्यूरोक्रेट बाबर हयात तारड़, डॉक्टर अख्तर मलिक, मियां अब्दुल रऊफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर अदनान रशीद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी अहद डोगर, MD वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर फाइनेंस इखलाक अहमद समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक शुरका की नई इंतजामिया को पब्लिक न्यूज़ की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार।
आज़ाद कश्मीर में ताहाल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर रिट समाअत के बाद खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक की तारीफ में नहीं आते, इसीलिए रिट खारिज करने का हुक्म दे दिया गया। हम आज़ाद कश्मीर असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक पर जब भी आंच आई, पाक सरजमीन के बेटों ने बिला खौफ खतर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सिपाही मोहम्मद यासीन ने भी मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का जवाबमर्दी और दलेरी से मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद की बेपनाह बहादुरी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े वसालत से नवाजा गया।